भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अब एक नई मुश्किलों में फंस गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, तीसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत की उंगली पर चोट लगी थी और उसके बाद ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन इस बार माजरा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस बार ऋषभ पंत के जो चोट लगी है उसके बाद से ऋषभ पंत चल फिर भी नहीं पा रहे थे। हालांकि जब क्रिस वॉक्स की गेंद पर ऋषभ पंत की चोट लगी तो वहां पर ऋषभ पंत मैदान पर लेट गए। अचानक से जब वहां पर फिजियो आए और जब उन्होंने उनका निरीक्षण किया तो देखने को ये मिला कि ऋषभ पंत चल फिर भी नहीं पा रहे थे, जिसके बाद उनको वैन में बिठाकर मैदान से बाहर ले जाया गया और उसके तुरंत बाद उनको मैदान से एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया और अब ऋषभ पंत की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। हालांकि टीम जो सेलेक्टर्स हैं वो मिलकर कोशिश तो यही कर रहे थे कि ऋषभ पंत कहीं ना कहीं थोड़े से ठीक हो। पेन किलर का इंजेक्शन दिया गया उनको कि ऋषभ पंत ठीक हो और दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी कर पाए। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उससे साफ जाहिर होता है कि ऋषभ पंत इस पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है इस खबर की, लेकिन परेशानियां जो हैं ऋषभ पंत के साथ वो यही हैं कि ऋषभ पंत अब इस सीरीज से बाहर होने की कगार पर हैं। हालांकि टीम की अगर बात करें तो सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ऋषभ पंत के रिप्लेस करने के लिए ईशान किशन को लाने के लिए यहां पर बेताब दिखाई पड़ रही है और ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट साफ तौर पर ईशान किशन को माना जा रहा है। हालांकि रिप्लेसमेंट के तौर पर ईशान किशन तो जरूर आएंगे, लेकिन ध्रुव जुरैल जो बैकअप विकेटकीपर के तौर पर मौजूद हैं अब वो आगे की भूमिका निभाएंगे, आगे की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं और ऋषभ पंत को रिटायर्ड आउट माना जा सकता है। सबसे बड़ी अपडेट भी अभी तक यही है कि ऋषभ पंत अब इस सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले इनफॉर्म थे, दो इनिंग में लगातार 2 सेंचुरी लगा चुके थे, लेकिन परेशानियां बढ़ चुकी हैं, दिक्कतें बढ़ चुकी हैं और अब इस सीरीज का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कोरर अब इस सीरीज से बाहर हो चुका है। और सिर्फ इस सीरीज से नहीं, आने वाले कुछ टेस्ट मैचों के लिए भी चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि जो आने वाली सीरीज है वहां से भी ऋषभ पंत कहीं ना कहीं बाहर होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो उनकी चोट है वो गंभीर है और जो मैनेजमेंट है, जो फिजियो की टीम है, उन्होंने कम से कम 6 हफ्ते का बेड रेस्ट ऋषभ पंत को दिया है और इसके बाद चिंताएं जो हैं बढ़ गई हैं। ईशान किशन का नाम सबसे आगे है रिप्लेसमेंट के तौर पर। ध्रुव जुरैल जो कि मौजूद है बैकअप विकेटकीपर के तौर पर, वो यहां पर अब विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देंगे, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। लेकिन अब ऋषभ पंत का वापस आ पाना एक मील का पत्थर होगा। हालांकि हम दुआ तो यही करेंगे कि ऋषभ पंत जल्दी से फिट होकर वापस आए और दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करे, जिसके लिए फिजियो भी, मेडिकल टीम भी लगातार प्रयास करिए। पेन किलर दिया जा रहा है कि ऋषभ पंत खेल पाए दूसरी इनिंग, लेकिन जहां तक है ये साफ है कि अब ऋषभ पंत की जो इंजरी है वो ज्यादा मुश्किल है और फ्रैक्चर की रिपोर्ट आई है कि ऋषभ पंत के पैर में जिस जगह पर गेंद लगी थी वहां पर फ्रैक्चर है। इससे पहले उंगली फ्रैक्चर हो रखा था ऋषभ पंत के, और ये वही पैर है ऋषभ पंत का जिसमें फ्रैक्चर हुआ है, जो एक्सीडेंट ग्रस्त हो गया था जो पैर। इसके बाद ऋषभ पंत काफी लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट से दूर थे, वापस आए, उंगली में चोट लगी, लेकिन अब पैर में चोट लग चुकी है, तो ऋषभ पंत अब यहां से रूल्ड आउट हो सकते हैं और ईशान किशन को लाने की टीम मैनेजमेंट योजना बना रहा है। हालांकि क्या है आपका मानना, बताइए कमेंट सेक्शन में।